चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूनियर मिस इंडिया 2026 जो है वो किसको मिला है? क्योंकि मिस इंडिया मतलब पूरे नेशनल लेवल पे ये अवार्ड मिला है और जयपुर में हुआ था ये। तो किसको मिला है? उत्तराखंड से पलक जोशी को मिला है, जो टनकपुर चंपावत से है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद यानी कि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में उत्तराखंड बोर्ड कहते हो, जिसमें से आप में से भी काफी लोगों ने उत्तराखंड बोर्ड से अपना 10th 12th किया होगा। तो ये वही उत्तराखंड बोर्ड है। तो उत्तराखंड बोर्ड जो है यूबीएससी, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर बना है हमारे उत्तराखंड में, कहाँ बना है? रामनगर में बना है। तो ये जो यूबीएससी रामनगर है, इसके नए सचिव यानी कि सेक्रेटरी के रूप में प्रशासनिक स्तर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो सेक्रेटरी हैं, मतलब सेक्रेटरी काफी ऊंची पोजीशन है, तो इसके लिए जो है मतलब किसको चूज किया गया इन्होंने? इन्होंने करा है, यह है सीपी रथ। ठीक है। सीपी रथ है, एक सेकंड रुको। सीपी, अच्छा ये बताओ शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान। अरे ये उत्तराखंड के बताओ। सचिन रावत। धन सिंह रावत है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। धन सिंह रावत है। और वैसे जो है वो तो आपको पता ही है, धर्मेंद्र प्रधान। वो तो काफी न्यूज में आजकल है ना। पता नहीं इसमें कहीं कुछ मिल नहीं रहा, चलो फिर भी याद रखना। ये सीपी रथ भी हो सकता है या सीपी रतूड़ी भी हो सकता है। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, एक्यूरेट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, एक जगह मैंने देखा सीपी रतूड़ी लिखा है। तो कोई नहीं, आप ये याद कर लेना, सीपी रथ अगर आता है या फिर सीपी रतूड़ी आता है। ठीक है। अभी वेरीफाई नहीं हो पा रहा है ये, क्योंकि कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है ये, इतना नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2000 तहत 2023 के तहत, ठीक है, महिला, एससी एसटी और दिव्यांग संस्थापकों को आईएश ये क्या लिखा है, आइडिएशन चरण, ठीक है, आइडिएशन स्टेज में सरकार द्वारा कितना मासिक भत्ता दिया जाएगा? तो आइडिएशन स्टेज का मतलब ये ना, ये स्टार्टअप नीति में ये है कि भाई अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, अपना पैसा लगा के अपना कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहता है, तो उसमें जब ये आइडिया वगैरह देगा या आइडिया के ऊपर जब काम करेगा, तो ये जो लोग हैं कौन? तो ये जो लोग हैं कौन? महिला, एससी एसटी और दिव्यांग संस्थापक, इन लोगों को कितना ये प्रतिमाह कितना भत्ता दिया जाएगा? 20,000 रुपए का। ठीक है, और सामान्य श्रेणी के लिए 15,000 रुपए। नेक्स्ट है, हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026, इंपॉर्टेंट है ये, विंग्स इंडिया 2026 विमानन शिखर सम्मेलन। तो विंग्स इंडिया 2026 ये जो होता है ना, विंग्स इंडिया, ये किसके लिए होता है? ये जो फ्लाइट की सेवा वगैरह होती है, ठीक है, या एयरपोर्ट से रिलेटेड या फ्लाइट्स वगैरह से रिलेटेड ये करवाया जाता है। तो इसमें जो है बेहतर हेली सेवाओं के लिए उत्तराखंड को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मतलब ये ना, हवाई सेवा या हेली सेवा जो है उसके लिए उत्तराखंड को कौन सा अवार्ड मिला यहाँ पे? बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम, सर्वश्रेष्ठ नागरिक उड्डयन उड्डयन पारिस्थितिक पारिस्थितिकी तंत्र संवर्धन राज्य, ठीक है, बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम, इसका अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में जम्मू कश्मीर में अदम्य साहस दिखाते हुए आतंकी को ढेर करने के लिए बागेश्वर गरुड़ के किस स्पेशल फोर्सेस पैरा एसएफ के जवान को सेना मेडल दिया गया? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सेना मेडल मिला है और वो भी पैरा एसएफ से। ठीक है, ये पैरा एसएफ क्या होता है? स्पेशल फोर्सेस होती है आर्मी की।
तो ये थे, कहां से थे ये? बागेश्वर गरुड़ इलाके से हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो है आतंकी को ढेर करने के लिए इनको क्या मिला है? सेना मेडल मिला है। ठीक है, तो ये जो सेना मेडल मिला है किसको मिला है? हवलदार जगदीश दुबे। ठीक है, किसको मिला है? हवलदार जगदीश दुबे को मिला है, जो सिल्ली गांव से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अधिकारी और नागरिक समाज सेवा के बीच बेहतर तालमेल और सुरक्षा रणनीति के लिए, ठीक है, रणनीतियों के लिए संगोष्ठी फोर्टिफाइंग द हिमालय जनवरी 2026 में कहां आयोजित की गई थी? तो ये इतना याद कर लो कि ये फोर्टिफाइंग द हिमालयस, ठीक है, ये क्या है? एक मतलब एक इवेंट हुआ था फोर्टिफाइंग द हिमालयस, कहां पर हुआ था? देहरादून में हुआ था। बस इतना याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जनवरी 2026 में देहरादून के भारतीय वन्य जीवन संस्थान, WII, ये WII का क्या फुल फॉर्म होगा? ये होगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कहां पर है? देहरादून में। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये कहां पर है? देहरादून में। इसके परिसर में, मतलब इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो एरिया है उसमें नए राष्ट्रीय संस्थान का उद्घाटन हुआ है। तो वो राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है? राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पे इस संस्थान को इन्होंने उद्घाटन किया है इसका। ये कौन सा सेंटर है? एक्वा लाइफ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है। एक्वा लाइफ का मतलब क्या होता है? जल जीवन। ठीक है, ये जलीय जीव, तो पानी से रिलेटेड जो जीव वगैरह होते हैं उनकी कंजर्वेशन, उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षण करने के लिए और मॉनिटरिंग, उनकी निगरानी के लिए एक सेंटर बनाया गया है। कहाँ पे? भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाया गया है। ओके। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, गंगा बेसिन में संकटग्रस्त जलीय जीवों को त्वरित और वैज्ञानिक आपातकालीन चिकित्सा सहायता। ठीक है, गंगा बेसिन, ठीक है, मतलब वही गंगा के किनारे जो एरियाज हैं उनके आसपास संकटग्रस्त मतलब किसी को अगर प्रॉब्लम होती है या कोई पीड़ित होता है, कौन? जलीय जीव यानी कि पानी के जितने जीव हैं उनको त्वरित यानी कि इमीडिएट और वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक इमरजेंसी मेडिकल हेल्प, ठीक है, चिकित्सा सहायता देने के लिए लॉन्च की गई देश की पहली विशेष डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस। अब देखो ये देश की पहली है, इसलिए ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर उत्तराखंड में देश का पहला कुछ हुआ है या इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार कुछ हुआ है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या है? डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस। इसका संचालन कहां से होगा? तो ये आपका भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून से होगा, वहीं से होगा जहां पर वो एक्वा लाइफ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर बनाएंगे। ठीक है, तो ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस इसलिए है ताकि पानी का कोई जीव वगैरह किसी प्रॉब्लम में आ जाता है, अगर उसको मेडिकल हेल्प चाहिए, आप ठीक है, चिकित्सा सहायता चाहिए, तो उसके लिए डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस का संचालन किया गया है। और ये देश के पहली ऐसी करने वाली चीज है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक आपने सुना थोड़ी होगा कि भाई पानी में जो है कोई मछली जो है वो बीमार हो गई तो उसको एम्बुलेंस से जो है हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने ऐसा कुछ कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है, डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का पहला है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसे छोड़ सकते हो आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये हमने कर लिया जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पता आपके पेपर में कैसा आ सकता है? ये आपके पेपर में ऐसे आ सकता है कि डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की शुरुआत किस राज्य में हुई है? उसमें चार ऑप्शन आ जाएंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ऐसा करके आ गया मान लो। ठीक है, या मान लो ऐसे आ गया कि उत्तराखंड में संचालित डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की शुरुआत किस जगह से हुई है या कौन से इंस्टीट्यूट या कौन से सेंटर से हुई है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहां से हुई है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून से हुई है। ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के समशीतोष्ण बांज यानी कि ओक, ओक जो होता है ना, ओक ट्री होता है जो बांज का पेड़ होता है, तो बागेश्वर जिले में ये जो ओक का पेड़ है, ओक के जंगलों में, ठीक है, ये ओक पेड़ के जो जंगल थे इसमें खोजी गई मशरूम, मशरूम की एक नई गड्डेदार बीजाणु प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है? तो देखो ये एक नई स्पीशीज मिली है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई स्पीशीज मिल रही है ना, तो मतलब ये सोच लो कि वो रिसर्च आपके पूरे वर्ल्ड के हिसाब से हुई है। क्योंकि अगर ये मशरूम की नई स्पीशीज मिली है ना, अगर ये नई स्पीशीज मिली है इसका मतलब है कि आज तक इसकी खोज किसी वैज्ञानिक ने नहीं की होगी, जो कि उत्तराखंड में पहली बार कर दी गई है। ठीक है,
तो इसका जो नाम है, हाँ इसका नाम क्या है, इसका नाम याद कर लो। ये है हेमिलेसिनम इंडिकम। ठीक है, हेमिलेसिनम इंडिकम, ये इसका नाम है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मशरूम की नई स्पीशीज है ये। अब हमारा जनवरी का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं फेब्रवरी पे। करंट अफेयर्स फेब्रवरी 2026, तो जनवरी वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो मैं आपको इतने पॉइंट्स करा दे रहा हूं कि भाई कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपसे ना छूटे। अगर पेपर में, क्योंकि पेपर में मान के चलो 3-4 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से रिलेटेड होते ही हैं, जो कि खासकर उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है। एक सेकंड रुको जरा। चलो, अब करते हैं इसे। तो इसमें है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड। अब ये मदरसा बोर्ड क्या होता है आपको पता है ना, जो मुस्लिम्स कम्युनिटी होती हैं, तो उनमें क्या होता है, जो